नमस्कार दोस्तों, शक्ति एंटरप्राइजेस की नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कंप्रेसर शो करने वाला हूँ, ये कंप्रेसर है बीट डीजल गाड़ी के लिए, शेवरलेट बीट डीजल। तो कंप्रेसर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके एसी कंप्रेसर में इशू आ रहा है, तो उसके क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एसी कंप्रेसर में प्रॉब्लम आती है और उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो एक इश्यू रहता है कि एसी जो है वो कूलिंग प्रॉपर्ली नहीं कर रहा है। इसमें भी क्या है, इसके भी अलग-अलग रीजंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसी का ब्लोअर काम कर रहा है लेकिन उसमें से ठंडी हवा नहीं आ रही है, ये एक पहला रीजन होता है। सेकंड होता है कि कूलिंग जो है वो बहुत ही कम आ रही है, बहुत ही माइल्ड सी कूल हवा आ रही है, प्रॉपर ठंडी हवा नहीं आ रही है। थर्ड होता है कि कभी एसी काम कर रहा है और कभी एसी काम नहीं कर रहा है। ये कुछ एक सिम्टम्स हैं, ठीक है। और अब इनके रीजंस क्या है कि किस तरह का ये इशू है और क्या रीजन हो सकता है इसके लिए। तो सबसे पहला आपको जो इसमें चेक करना है, जो कंप्रेसर का क्लच है, जो ये क्लच प्लेट होती है, ये प्रॉपर्ली इंगेज नहीं हो रहा है, इस वजह से है, एक जो रीजन होता है। दूसरा रीजन होता है कि कंप्रेसर के अंदर जो इसका अंदर का पार्ट है, इसके अंदर कुछ वियर एंड टियर हुआ है, कुछ पार्ट घिस गए हैं इसके अंदर के, इस वजह से भी ये हो सकता है। और थर्ड जो होता है कि कंप्रेसर पुराना हो गया है और प्रॉपर्ली प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहा है, जो आइडल इनपुट और आउटपुट प्रेशर होता है वो कंप्रेसर बिल्ड नहीं कर पा रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें और इसके अलावा आप जो देखेंगे और अदर रीजंस क्या होते हैं, कई बार क्या होता है कि कंप्रेसर जब भी एसी ऑन होता है, कंप्रेसर से बहुत ही लाउड नॉइस आती है। ठीक है, नॉइस किस तरह की होती है, जैसे कि हम ग्राइंडर ऑन करते हैं वैसी आवाज आएगी, या फिर स्क्रीचिंग की आवाज आएगी, जैसे कि टायर स्क्रीच करते हैं ची ची ची, वैसे आवाज आएगी। या फिर क्लिकिंग का साउंड आता है, जैसे क्लिक 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 क्लिक, इस तरह का। तो इनमें से अगर किसी भी तरह का साउंड आपके कंप्रेसर में से आ रहा है, तो इसके भी रीजंस क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कंप्रेसर का जो बेरिंग है, यहाँ पे बेरिंग लगा होता है इसके अंदर, जो ये पुल्ली होती है, या तो वो बेरिंग है वो पुराना हो गया है, कट रहा है, या इसके अंदर के इंटरनल जो पिस्टन्स हैं वो टूट रहे हैं, या फिर इसके अलावा एक और रीजन क्या हो सकता है कि ये जो क्लच है ये डैमेज है कहीं से। तो ये जो है कुछ एक रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका जो कंप्रेसर है वो आपको या तो रिपेयर करवाना पड़ता है या उसको चेंज करवाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको भी इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो अगर मैं उन रीजंस के बारे में डिस्कस करूंगा, वीडियो बहुत ही लंबा होगा। तो ये कुछ एक रीजंस है, अगर ऐसा इनमें से कोई भी रीजन आपकी गाड़ी के कंप्रेसर के अंदर है, तो अगर आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और जैसे कि ये कंप्रेसर है, बीट डीजल गाड़ी के लिए कंप्रेसर है, और इसकी आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। ये बेसिकली इसकी पुल्ली है, ये क्लच सेट है, और यहाँ से आप देखेंगे इसके इनलेट और आउटलेट आपको दिखाई देंगे। इनलेट और आउटलेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो है 1, 2 और 3 तीन बोल्ट की इसकी बेसिकली फिटिंग है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप इस कंप्रेसर को ऑर्डर करना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें व्हाट्सएप करके भी अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारी फर्म का नाम है शक्ति एंटरप्राइजेस और हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं। आपको कोई भी ऑर्डर कहीं पे भी डिलीवर करवाना है, ऑल ओवर इंडिया हम लोग डिलीवर करते हैं। तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय।